भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। हमें लगता है 1 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ से। सामने बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बांदा से आए हुए हैं। पहला चुनाव जनता का लड़ रहे हैं वो। इसके पहले हमें नहीं लगता वो काउंसिल में ही रहे हैं और बांदा से लड़के आए हैं। सिर्फ जाति समीकरण पे चुनाव लड़ने आए हैं वो। लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण का मतदान आज है और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं और वोट डाल कर निकले। सर, स्वागत है आपका। आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को दिमाग में आपने बैठाया था? राष्ट्र में एक सशक्त सरकार के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यूपी के भी चीज़ों को देखते हुए जब से प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं 2019 और 2014 काशी लड़ने के बाद जिस तरह डेवलपमेंट, जितना चीज़ें विकसित हुई, बनारस में हमारा प्राचीन शहर रहा है, ख़ास तौर से उसका जो हमारे उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट सर्किट डेवलप करने की बात चल रही है, काशी, अयोध्या, प्रयाग, पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए कि मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने यहाँ पर जनता से कहा कि सब लोग वोट करिए। और निश्चित रूप से पूर्वांचल से बहुत पलायन था, लोग बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली चाहते थे यहाँ से, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने से 10 सालों से मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल से पलायन बहुत रुका है। बहुत से लोग बाहर से आना शुरू किए हैं पूर्वांचल में। जिस विधानसभा में भाजपा जो है कहा जाए जिसकी जमानत जब्त हो जाती है, वहाँ पर आप 1 लाख से कहा जाए 1 लाख के करीब वोट पाते हैं, तो आपके समर्थन से क्या लग रहा है कि इस बार कितने लाख पार वोट जाएगी भाजपा लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। हमें लगता है 1 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ से। सामने बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बांदा से आए हुए हैं। पहला चुनाव जनता का लड़ रहे हैं वो। इसके पहले हमें नहीं लगता वो काउंसिल में ही रहे हैं और बांदा से लड़के आए हैं। सिर्फ जाति समीकरण पे चुनाव लड़ने आए हैं वो। जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। कितने लोग उनको जानते हैं यहाँ पर, इतने बड़े नेता। इसके पहले भी चंदौली से 2019 में चंदौली से लड़े थे चुनाव, हमें लगता है 10-15 हज़ार वोट पाए थे वहाँ से। तो आज सिर्फ जाति समीकरण साधने के लिए जौनपुर से चुनाव लड़ने आए हैं। जनता उनको भेज देगी वापस बांदा। सर, अब की बार 400 पार पूर्वांचल में आप भी प्रचार करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हम पाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार इस बात को सिद्ध किया है, 2014-19। तो मुझे लगता है इस बार भी सिद्ध कर ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी नारा ऐसे नहीं देते हैं, उसके पार कर जाए या उसके करीब होगी। लेकिन 2019 से स्थिति बेहतर दिख रही है मुझे। सर, कभी ये होता था कि इस बूथ पर आपसे ही शुरुआत होती थी, लेकिन आज वो उत्साह, वो उमंग नहीं दिख रहा है। मैं लेट आया ना, मैं सुबह यहाँ हमेशा 7 बजे वोट कर देता था, तो लोग आ जाते। देखिए, मेरे आने के बाद लोग आना शुरू कर दिए। तो देख रहे थे, सब देखे होंगे, मैं आ गया तो लोग शुरू कर दिए आना जाना, वोट डालना। तो 7 बजे मैं वोट कर लेता, 7, 7:10, 7:15 तक मेरा वोट पड़ जाता था। आज मैं 9 बजे के बाद वोट डाला हूँ, तो 2 घंटा क्या करता। मैंने फिर फ़ोन किया, हमने कहा आप लोग डालो, फिर भी लोग नहीं आए लिहाज में, तो हम आए वोट डाले, तब लोग आके वोट डालना शुरू किए। सर, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना आपकी पत्नी लड़ रही है, ना आप लड़ रहे हैं, तो मन में कहीं कुछ है तकलीफ कि ना लड़ पाना किसी वजह से? देखिए, व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर चुनाव लड़ना न लड़ना एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में। अगर आप किसी के साथ हैं, ठीक है, हम लड़ नहीं हैं तो, लेकिन हमारी सहभागिता लोकतंत्र में होनी चाहिए और एक अच्छे के लिए होनी चाहिए। और हम लोग हमेशा शुरुआती दौर की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के करीब अपने आप को पाते रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष रूप से कभी हमने उनका सहयोग किया, कभी उन्होंने मेरा सहयोग किया, कभी हम अलायंसेस में भी चुनाव लड़े हैं। इसलिए इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ देशहित में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं, जिनका कहना है कि जौनपुर लोकसभा इस बार 1 लाख से अधिक वोटों से जौनपुर में भाजपा की जीत दर्ज होगी।